और जब मैं मरूं तो ये रसिक महापुरुष पास बैठे हों और फिर मेरे प्राण निकल रहे हों, और जब मेरा शरीर जला दिया जाए तो वो राख ऐसी जगह फेंकी जाए जो रसिकों के चरणों के नीचे पड़े। ये नहीं कह रहे कि मरते समय आप आ जाना, नहीं, मरते समय आपके प्रेमी जन मुझे घेरे हो, फिर मेरे प्राण निकल रहे हो। अपार महिमा भगवत प्रेमी महात्माओं की है। बोरी सखी कह रहे हैं, जब तक जीऊं तो मुझे कृपा करके रसिकों का संग दे दो, उनका उच्छिष्ट पाते हुए, उनके दर्शन करते हुए, उनकी वाणी सुनते हुए, उनके बीच में मेरे प्राण निकले और मेरे शरीर की राख उनके चरणों की रज में मिला दी जाए, जिससे चरण तलवे पर वो उनके लाख लगे। बोरी सखी वही मांग रही है। कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति हमारे हृदय में कोई दोष दर्शन न हो, वाणी से कोई दोष वर्णन न हो, शरीर से कोई दोषमयी चेष्टा न हो। मेरी ऐसी चेष्टा हो कि वो एकांत में मेरे ऊपर कृपा करते हुए चिंतन करे कि अरे मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, फिर भी इसने कोई अपमानजनक वचन नहीं कहा, ये फिर भी क्रोधित नहीं हुआ, ये फिर भी श्रद्धाहीन नहीं हुआ। अब जो कृपा होगी वो श्यामा श्याम के गूढ़ प्रेम रस को प्रदान करने वाली होगी। संदीपनी जी के गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल हो गए हो। लघुशंका ऐसे हाथ में करके फेंक देना, शिष्यों के ऊपर थूकना, ईंट मारना, धूल मारना। कुछ दिनों में ही सब जितने वेद पाठी ऋषि शिष्य थे भाग गए। संदीपनी जी पूर्ण यथावत आज्ञा सेवा में वैसे ही जब स्वस्थ होने का स्वांग किया कि अब स्वस्थ हो गया, तो उनका बेटा ये सब कहाँ गए और ऋषि जन, ब्रह्मचारी जन? तो कहा भगवान आपकी ऐसी लीला थी कि वो सब भाग गए। क्या करता था, मुझे तो कोई शुद्ध नहीं। आप लघुशंका करके ऊपर उनके फेंक देते थे, थूक देते थे, ईंट मारते थे, ऐसा ऐसा। तो फिर सब आपको ऐसा जान करके वो चले गए। तो तुम क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारे ऊपर मैंने ऐसा नहीं किया? बोले किया। क्यों नहीं गए? फिर गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भिक्षा मांग के कौन पवाता, इसलिए मैं नहीं गया कि मेरे गुरुदेव को कौन पवाएगा, मेरे गुरुदेव की सेवा कौन करे, इस समय जरूर मेरी आवश्यकता है। गुरुदेव आपके सिवा कोई है भी नहीं, तो मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? तो उनके गुरुदेव के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तप और भजन के प्रताप से ब्रह्म धाम को प्राप्त करूंगा, लेकिन साक्षात पर ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनकर आएगा। ये मेरा आशीष है गुरु के आशीर्वाद से। उच्च आसन पर बैठे हुए संदीपनी जी और नीचे बैठे हुए जगत गुरु भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जिनका अनंत वैभव है, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े संदीपनी जी के सामने उपदेश सुन रहे हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। पर ये गुरु प्रताप कि जगत गुरु भगवान उनके शिष्य बने, और आज उनकी गाथा गाई जाती है कि संदीपनी जी के शिष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। तो हे प्रिया प्रीतम ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम लेने वाले, आपके गुण गाने वाले जो रसिक जन हैं, उन पे हमारी ऐसी आसक्ति हो जाए कि मेरे प्राण उन्हीं के बीच में निकले और मेरे तन की छार उनके चरण तलवे पे पड़ती रहे। यही मेरी आशा है। इसी आशा में प्रिया प्रीतम की प्रेम पिपासा जागृत होती है। अगर जिसको रसिकों से प्रीति नहीं, तो प्रिया प्रीतम से कभी प्रीति नहीं हो सकती। जो रसिकों के प्रति सहनशील नहीं है, तो उनके कभी अपराध क्षमा नहीं हो सकते। हमारे लाखों गलतियां प्रिया प्रीतम क्षमा करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमारे किसी भगवत प्रेमी महात्मा में कोई भी संभावनात्मक त्रुटि भी हो जाए, तो जैसे हम अपनी हजारों गलतियां क्षमा करते हैं, कोई जान नहीं पाता हजारों गलतियां हैं, बिल्कुल क्षमा कर दिया, कोई अपने को दंड नहीं दिया, ऐसे ही हम
आत्मवत मान करके नहीं। भोरी सखी कभी उनमें दोष दर्शन, कभी उनका दोष वर्णन, कभी दोषमयी क्रिया उनके प्रति न हो। हे प्रिया प्रीतम, ऐसा मेरा स्वभाव बना दो।